ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बच्चों की ये अवस्था देखना चाहता हूँ। कौन सी है वो? संपन्न अवस्था। तो संपन्न अवस्था कैसे होंगे? तो एकदम कर्मेंद्र वश होंगी? एकदम तो नहीं होंगे ना। तो संपन्न अवस्था किस आधार से? योग भी कहेंगे, योग भी कैसे करेंगे? सिर्फ याद करो उससे भी तो नहीं होगा। तो दो चीज़ें चाहिए। संपन्न अवस्था दो प्रकार से आती है। एक, ज्ञान भी चाहिए। अगर मन में हमें पता चलता है वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कहीं ना कहीं आकर्षण होता है, इच्छा होती है, क्योंकि हम पुराने शरीर में हैं, नया शरीर नहीं है। पुराने संस्कार है, बहुत जन्मों के। वस्तु, व्यक्ति, वैभव कहीं ना कहीं आकर्षित होता है, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो बाबा ने कहा ज्ञान कहाँ रहेगा? सोने का बर्तन चाहिए। तो सोने का बर्तन कहाँ मिलेगा? इधर है? हाँ। सोने का बर्तन कैसे बनाए? याद से नहीं, बर्तन सोने का बनना चाहिए। सोने के बर्तन में क्या रखते हैं? हीरा रखते हैं। हीरे ऐसे मट्टी के बर्तन में नहीं रखते हैं, डब्बी में नहीं रखते हैं। तो हीरा, ज्ञान, रतन। तो रोज एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, जैसे आज बाबा ने बताया, इस एक मुरली के पॉइंट को लिखो और अपने आप को सवेरे से शाम तक बार बार पढ़ाओ। फिर कोई मिला उसको भी समझाओ, आज बाबा ने ये कहा, तब ये धारणा होती है। तब ये रतन बुद्धि रूपी बर्तन में रहेगा। सिर्फ आपने सुना तो याद नहीं रहता है, आपको नहीं, किसी को नहीं रहता है। किसी की बुद्धि सोने की नहीं है, स्वच्छ नहीं है। कैसे कहते हो स्वच्छ नहीं है? देख लो, योग में बैठो, मुरली सुनो, सारे दिन में कहाँ कहाँ के गलत बातें कितनी भी याद आती है? याद आती है। याद कहाँ आती है? बुद्धि में, है ना। तो बुद्धि स्वच्छ नहीं है, तो स्वच्छ करना है उसको। कैसे करेंगे? रोज एक मुरली के पॉइंट, रोज की मुरली से धारणा वाला, ऐसे नहीं कोई भी पॉइंट नहीं, जो मुझे आज धारण करना है। जैसे आज बाबा ने कहा संपन्न स्थिति चाहिए, तो उसके ऊपर नोट करो, लिखो एक ही शब्द, बार बार सारा दिन में सोचते रहो। ये याद कर बाबा ने क्या कहा, क्या काम दिया, ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे होगा, ये चिंतन करते रहो। कोई मिला उसको भी सुनाओ, आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, उनसे भी कुछ सुनो, आप भी अपना विचार सुनाओ। तो अगर ऐसे रोज करते हो तो बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होगा, अपने आप नहीं होता है। तो ज्ञान अंदर भरो, सुनने से नहीं भरता है, पढ़ने से नहीं भरता है। सुनने के बाद लिखना जरूरी है। सारी मुरली नहीं, कोई भी एक शब्द, और वो भी आपको जो सहज लगा। ऐसा नहीं वरदान ही लेना चाहिए, वो समझ में नहीं आता वरदान क्या है, अव्यक्त भाषा है। तो जो सहज कर सकते हो आप, और आप करना चाहते हो, ये बाबा ने आज मेरे लिए कहा, ये मुझे करना चाहिए, तो वो पॉइंट नोट करना जरूरी है। तब का लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा, अपने आप नहीं। ये नया ज्ञान है। फिर अपने को बार बार पढ़ाओ सवेरे से रात तक। फिर कोई मिला उनको भी सुनाओ, तब संस्कार बनता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ज्ञान नहीं जाएगा, उसके संस्कार जो अंदर भरा वो जाएगा। जैसे अभी आपके संस्कार है, भविष्य में ऐसे संसार होगा। किस परिवार में जन्म लेंगे आप? तो ज्ञानी तो आत्मा परिवार में ही जन्म लेंगे, क्योंकि इधर आपने ज्ञान के संस्कार भरा हुआ है। अगर किसी के शरीर में आज शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहे हो, और बाय चांस शरीर छूट गया, तो बीमारी खत्म हो गई? हाँ, खत्म नहीं होता है। आत्मा के अंदर है, संस्कार है। वो कहाँ जन्म लेंगे आप?
जिस परिवार में शुगर है उसी परिवार में वहाँ भी आपको होते ही शुगर होगा, आत्मा लेके जाती है। इसको कहा कर्म बंधन और कर्म संबंध। आप क्या बोलते हो, मुझे शुगर है, कभी नहीं कहते शरीर को बीमारी है। कोई भी मिलता मुझे बोलते, मैं कौन? हम ही उसके अंदर संस्कार भरते हैं, हम ही अपने आप को बीमार करते हैं। तब कहा, बार बार बताते हो जो भी मिले, डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने ऐसा कहा, ये बीमारी है। उसके जगह पर कहा अगर आप ज्ञान सुनाते हो, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, तो वो संस्कार भरो। तब कहा अविनाशी संस्कार भरो। हम क्या करते हैं, अपने समस्या, अपने दुख, अपनी बीमारी बार बार सारा दिन में, अभी देखो साक्षी कितने लोगों को सुनाते हो। एक ने भी आज सारे दिन में मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? एक ही माता जी है, सत्युग में एक ही जाएंगी। हाँ, दो धीरे धीरे उठा रहे हो, हाँ फट से नहीं उठाया। जो ज्ञान, जो ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसके बुद्धि में ज्ञान रहे। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है, बाबा ने कहा बुद्धि में धारणा, ये सोने का बर्तन, ये ज्ञान रतन है, तो वो अपने आप अंदर चलता है। ये क्या कैसे करो, ये कैसे करो, कोई मिला क्या बोलेंगे आप? कौन बोलता है? बुद्धि के अंदर जो है वो बोलता है। तो वो बार बार आपके मन में न चाहते हुए ज्ञान की बातें आएंगी। तो ज्ञान अगर दान करते जाते हो, इसको कहा धनवान बन गया। ये कैसे धनवान बन गया? तो बाबा ज्ञान धन, अविनाशी धन है ये। खाना दे दो, और आज कहा बाबा ने धर्मशाला खोलता है, गरीब को भी कुछ देते हो, हिसाब किताब बन जाता है, लेन देन का हिसाब किताब बन जाता है। किसको दिया आपने? जैसे आप रामायण देखो, सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी थी। उनको पता नहीं चला ये रावण है कि साधु है। किसके लिए गई वो? रावण क्यों लेके गया? अपने आप नहीं, दान करने गई। और किसी के लिए दान करना है, साधु को खाली हाथ भेजना नहीं, साधु के रूप में देखा है ना। तो अभी तब कथा कर्म बंधन, इतना बड़ा रामायण बनने का कारण कर्म बंधन। तो बाबा ने आज भी कहा लेन देन करते हो, किसके साथ? किसके साथ व्यवहार है? तो आसुरी व्यक्तियों के साथ है, जहां कर्म बंधन बन जाता है। कर्म संबंध और कर्म बंधन, जो कर्म करना है, सन्यासी नहीं। तो कर्म बंधन देते हो तो इच्छा रखते, मैंने इनको ये दिया, इन्होंने मुझे ये देना चाहिए। जैसे बाबा ने लास्ट में स्लोगन में कहा, क्या कहा आज? ये लिफ्ट है। तो दुआई किससे चाहिए? दुआ किससे चाहिए? दुआ माना क्या है? ये तो अपने हिंदी शब्द नहीं है। दुआ क्या है? दुआ को जानते हो, बोलते हो? एक हम ज़्यादा करके सुनी सुनी बातें बोलते हैं, है ना। एक ने बोला दूसरा बोलता है। तो दुआ क्या है जानते हो? किस भाषा में है? अंदर और बाहर दो है, एक आत्मा एक शरीर। अंदर तो कुछ निकलता नहीं है। अंदर जो बोलने की भाषा, अंदर क्या है? अंदर तो खून है शरीर के अंदर, और आत्मा है। आत्मा जो बोलती है उसको बोलो ना। वो ज्ञान नहीं था, वो बोलते हैं अंदर से, दिल से, वो लोग बोलते हैं। अभी आपको ज्ञान है, ज्ञानी तो बाबा के बच्चे हो, तो क्या निकलेगा? दुआ क्या है? तो हाँ, शुभ भावना कौन देगा? अगर आपने किसी को सेवा किया, वो शुभ भावना देगा? क्या देगा शुभ भावना? उससे क्या मिलेगा? क्या देगा? सोच लो। एक कभी कोई भी बात, अभी संगम पर ज्ञान है, भक्ति नहीं। बाबा ने कहा सब भक्ति है, भक्ति के चल रहे हो, तो ज्ञानी तू बच्चे हो। तो दुआ ये क्या देंगे? इनकी सेवा की, आपने किसी को कुछ भी ज्ञान सुनाया, क्या देंगे ये? पहले पूछो, क्या दुआ देंगे? हाँ, क्या वो क्या देगा? हाँ हाँ, जो भी काम करो क्या देगा बताओ? क्या दुआ? वही तो पूछ रहा हूँ। अगर आपकी सेवा किया, आप क्या देंगे? आपके पास क्या सिद्धि है? नहीं, आप क्या देंगे? आप ही बता ना, दूसरा छोड़ दो। अगर आप कहते दुआ दे दो, आप दुआ क्या देंगे?
कौन बताएगा? नहीं, हम कोई बोलते शब्द उसका अर्थ पता नहीं होता ना, बोल दे, देख नहीं बोला, दुआ क्या देंगे आप? अगर आपको किसी ने सुख दिया, कुछ भी दिया, मदद किया, आप क्या देंगे? माता जी कुछ बोल रही है। हाँ, आप नहीं देंगे ना, आपके पास तो नहीं ना। हाँ, इसलिए बोला, ये देखो ये इधर है। अभी आप लोग तो हम देंगे, ये देंगे, वो, आपके पास क्या है? तब भारत में देख लो, कोई साधु सन्यासी के पास कोई भी जाते हो तो क्या कहता है? वो कभी नहीं कहता मैं करता हूँ, भगवान आपका भला करेगा, मैं नहीं करता है। यहाँ मैं, आप दुआ दे दो, मैं दे रहा हूँ। तो ये भाषा जानना चाहिए। कोई भी भारत की भाषा साधु सन्यासी के पास जाओ, वो कभी नहीं कहा मैं देता हूँ, भगवान भला करेगा, आशीर्वाद का है ना। तो ऐसे यहाँ भी दुआ देने वाला एक ही है, जो उसके श्रीमत के अनुसार अगर शिव बाबा की सेवा करते हो, वो अविनाशी मदद करता है, शक्ति देता है, उसके पास है। इनके पास क्या है? अगर इसकी सो ये क्या दुआ देगा? भला होगा आपका, कुछ बोलेगा तो ये कहेगा भला करने, ये बोलने से होगा? इनके पास कुछ है, इसके पास देने में कुछ है? अभी देखो, भीख मांगने वाला भी कहता है भगवान आपका भला करे, भगवान करेगा ना, वो तो नहीं करेगा, है ना, वो तो मांग रहा है। तब कहा आप नहीं, आप ये भगवान देते भी कुछ हो, सेवा भी करते हो, तो शिव बाबा या आपका बच्चा है, ये समझ के करते हो, शिव बाबा के श्रीमत याद करके करते हो, तब पद्मों की कमाई जमा होती है। देने वाला वो उसके पास है। अगर यहाँ किसी के पास कुछ नहीं, क्या देंगे? देंगे तो सब मांगने वाले ही है, मांगने वाले से, हमको किसी से दुआई नहीं चाहिए। तब कहा, कल बाबा ने कहा, निस्वार्थ स्नेह, स्नेह है आपके पास, परिवार को सहयोग भी कुछ, निस्वार्थ, हमने इसको दिया, ये मुझे, इसने मुझे थैंक्स कहना चाहिए, पानी का ग्लास दिया, भाई जी धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहिए, इन्होंने, इनसे मुझे दुआएं मिलेंगी, इच्छा है। तब का निस्वार्थ सेवा, वो कौन करता है? एक ही शिव बाबा, कोई स्वार्थ नहीं है। तब बाबा ने कहा, मेरे श्रीमत के अनुसार अगर कोई भी काम करते हो, तो बाबा ने कहते हैं कि गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनेंगे आप संसार में रहते हुए? बाबा भाग्य विधाता है, कैसे भाग्य बनाता है? कुछ नहीं, ये सब बाद में। पहले आप संसार में रहते, गृहस्थ में रहते हुए, बाबा ने कहा मुझे याद करके कुछ भी करो, पद्मों की कमाई जमा होंगी, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हो। हर कदम में, हर कदम, हर संकल्प करते समय, अगर आप बचपन ज्ञान सुनने से पहले तो कोई भी आया खाना देता था, मदद करता, साधु सन्यासी को दान करते थे, आप गरीब को करते थे। अभी ज्ञान सुना, 1 साल हो गया, अभी भी वही गरीब आपके सामने आता है, अभी भी आप खाना देते हो, तो दोनों में कोई अंतर है? भाई जी कहता नहीं, कोई अंतर है, पहले भी देता था, वही व्यक्ति आज भी आपके सामने है, आपको ज्ञान मिला है ब्रह्मा कुमारी इसका, तो आपका कर पहले का और अभी के कर्मों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? बाबा थोड़ी दे, आप ही दे रहे हो। और बताओ, और पहले, इसके पहले क्लास में सुनाया था, 1 हफ्ते पहले भी सुनाया, अभी आप सब नहीं है, आप में से किसी ने सुना तो बताओ। अभी पहले देता था ये तो शरीर को देखता था, क्योंकि इसको भी ज्ञान नहीं था, शरीर ही दिखाई देता था, ये भगवे कपड़े पहना है, दाढ़ी मूछ वाला है, एक गरीब है, सन्यासी है, ये समझ के देता था। शरीर को समझ के दिया, एक का एक गुना, एक ही गुण, एक जन्म के लिए। अभी इसको ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला? इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं वो परमधाम से आए हैं, हम भी परमधाम से आए हैं, ये परमधाम शिव बाबा है, शिव बाबा के बच्चे। अभी वही साधु सामने आता है या गरीब आता है, उसको कुछ खाना देता है, तब उसको याद आता है ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा की याद आया और आपने दान किया, पद्मों की कमाई जमा होगी। क्यों? शिव बाबा अविनाशी है। उसने कहा मुझे याद करके हर कदम में, कदम माने ये कदम नहीं, पाव के नहीं, संकल्प आत्मा की, ये रूहानी भाषा है।
आत्मा के हर संकल्प करते, मुझे याद करके कोई भी संकल्प करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। क्यों? वो अविनाशी है, वो जो देता है अविनाशी देता है, ऐसे नहीं अपने आप नहीं है। सब जानना पड़ता, कैसे पद्मा पदम भाग्यशाली बनेगा? ये कुछ भी नहीं किया, कहा गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, कुछ छोड़ो नहीं कहा, जंगल में जाओ, सब छोड़ के नहीं, रहते हुए सिर्फ इतना ही करना है। कोई भी कुछ भी करते हो, पति को भी खाना बनाते हो, वाइफ के किसके लिए कुछ भी करते हो, मेरा बच्चा नहीं, शिव बाबा ये आपके बच्चे के लिए, इतना ही है। संसार में रहो, सब कुछ करते रहो, मेरा पति, मेरा बच्चा, एक शब्द चेंज करना है, बाबा आपके बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, इतना ही। तो पद्मों की कमाई, ये विधि बताता है, तब उसका नाम है भाग्य विधाता। संसार छोड़ करके जाओ तब वह बेहद का वैराग्य का, यहाँ मेरा मेरा एक शब्द को ही चेंज करना है, कोई भी चीज मेरा नहीं है, ये बुद्धि के अंदर तो कहा बेहद का वैराग्य, हद का नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये नहीं खाता हूँ, नहीं, सब कुछ करो लेकिन बुद्धि से नहीं। मिला, बाबा ने दिया, खा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, ये मेरी चीज है, ये मैं ही 5 विकारों का बंधन, ये बंधन में डालता है। तो बाबा ने कोई भी छोड़ने के लिए नहीं कहा, तब कहा संसार में रहो, ट्रस्टी बनो, मेरा नहीं, ये उसका है, उसने दिया। अगर आपका है, आप लेके आए थे, कुछ ले जाएंगे, ज्ञान है, लेकिन ये बुद्धि में अभी तक बैठा नहीं है। क्यों नहीं बैठा? हमने ये सुनने के बाद लिखा नहीं, लिख करके अपने आप को बार बार पढ़ाया नहीं, बार बार पढ़ाया, औरों को सुनाया नहीं, तो अविनाशी संस्कार नहीं बनाया है। बाकी सुना सवेरे, नोट करके भी रखा, वो कब खुलेंगे डायरी, कल सवेरे, तो संस्कार ने, तब का ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, ये पढ़ाई है, अपने आप नहीं है। तब बाबा ने स्लोगन में कहा कि दुआएं कौन देगा? दुआ शक्ति किसके पास है? कलयुग दुनिया में क्या देंगे? कौन? उसकी चाहिए, वो उसके पास सारे पावर्स है। तो उसने कहा मेरे श्रीमत के अनुसार भले इनकी सेवा करो, लेकिन ये कौन? हाँ, ये शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा समझ कैसे, ये सेवा किसकी? शिव बाबा को घर में खाना बना रहे हो, शिव बाबा को भोग लगाना है, बाबा को भोग लगाना है, बाबा की अमानत है, बाबा के बच्चे, ये समझ के अगर आप सेवा करते हो, इसको कहा दुआएं उससे देंगे, उससे शक्ति मिलती है, वो सर्वशक्ति है। बाकी यहाँ कोई सर्वशक्तिवान नहीं है, किसी के पास कोई शक्ति देने के लिए कुछ है? मांगने वाले सभी क्या देंगे? तब ये समझना चाहिए, दुआ, शक्ति, आशीर्वाद कौन दे सकता है? किसके पास है दुनिया में? सही बोला? अंदर गया कि नहीं? भाई जी के पास नहीं गया? गया? हाँ, तो बोला नहीं, दिखाई देता ना, समझ में आया कि नहीं? तो कल भी वही बोलेंगे। और इसलिए एक एक शब्द को ज्ञान है, ये ज्ञान को खोलना चाहिए, है ना? ऐसे के ऐसे ही सुनो, रिपीट करो, इन्होंने बोला आपने भी रिपीट किया, ये क्या चीज़ है पता ही नहीं है। तब कहते सोच समझ करके ज्ञान सुनने के बाद उसका मंथन करो, सोचो, उसको अपने जीवन में धारण करो, यूज़ करो, फिर दान करो। नहीं तो सुना तो उसको पोपट कहते, इधर पढ़ा इधर सुना दिया। पैरट पोपट को जो पढ़ा वो बोल देता है ना? जो पढ़ा सुना दिया उसको आप, तब बाबा ने कहा क्या दे दो? अनुभव शेयर करो। सुन करके पढ़ करके पढ़ाना नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं। आपका कुछ चाहिए, आपका अनुभव, इसका अर्थ क्या है, उसको आप अपने, अगर आपने यूज़ नहीं किया दूसरा कैसे करेगा? वो भी सुना, उसको सुना देगा। इसी के आधार से रामायण बना है। ये जो रामायण में 7 वॉल्यूम्स है इतने बड़े, ये सारा रामायण कैसे बना? सुनी सुनी बातों से बना सारा रामायण। तो अगर सारे रामायण देखेंगे आप, सबसे पहले कहानी आता है, जो फुट नोट कहते हैं ना, तो सिर्फ सारा फ्रंट पेज पर आता है एक कहानी। एक साधु का लड़का था, चेला था, उसने काला काला उल्टी किया, उसने इसको बोला, अरे उसके पेट से काला काला निकला। उसने उसको बोला
काला काला निकला। तीसरे व्यक्ति ने उसको जब कहा, काले को क्या होता है, कौवा कहा, काला कौवा होता है। अरे उसके पेट से कौवे निकले, तो वो होशियार था थोड़ा, पेट से कौवे कैसे आएंगे, आपको किसने बोला, मुझे उसने कहा। उसको पूछा, भाई जी मैंने कौवे नहीं कहा था, मैंने काला कहा था। उसने काले को कौवे कहा। तो ये रामायण कैसे बना, सुनी सुनी बातों से सारा रामायण लिखा। समझ में आया। तो यहाँ भी ऐसे होता है, जो सुना वो दूसरों को सुना दिया। अगर उसको पूछो ये क्या है, अगर आप में से कोई बता, आज बाबा ने कम से कम कितनी दफ़ा कहा बाबा को याद करो, तब कर्मेंद्रिय जीत होंगे, अवस्था अचल अडोल रहेंगी, तो क्या याद करेंगे, आप में से कोई बताओ। सुना है कितनी दफ़ा आज रिपीट किया, याद करो याद करो, क्या याद करेंगे, कौन याद करेगा, कौन याद करेगा, फिर से बताओ, कौन याद करेगा और क्या याद करेगा। अगर आप में से बताया तो थोड़ा आपने सोचा है, समझा है, नहीं तो सुना रिपीट किया इतने। कौन बताएगा, भाइयों में से बताओ। नहीं, याद कौन करेगा और क्या करेगा, इधर भाइयों में से कोई बताओ पहले, कोई है, हाँ नहीं, माता उनसे बताओ, इधर बताओ, याद कौन करेगा और क्या करेगा। अभी मैंने जवाब दिया पहले, तभी फिर पूछ रहा हूँ, मैंने आपका ध्यान क्या है। अभी क्या हो गया, भक्ति मार्ग में एक सत्संग करना है ना, आओ सुन लिया, हो गया, फिर समय चला गया, एक आधा घंटा सुन करके चला जाना है, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन ध्यान, अभी मैंने जवाब दिया है, तब पूछता हूँ, कौन याद करेगा। हाँ देखो माता जी, ध्यान, बुद्धि, याद शब्द आया, मैंने बोला अभी, मन नहीं करता है, बुद्धि है ना, बुद्धि, बाबा ने कहा बुद्धि से याद करो, कहा आज याद करो, कहा याद बुद्धि, आत्मा तो है, शरीर तो बोल याद थोड़ी करता है। आत्मा के अंदर भी अभी आपको, वो ज्ञानी को कहते हैं आत्मा, अभी आपको पता है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, हाथ उठाओ, कोई भी हाथ उठाओ, नहीं, बुद्धि, याद शब्द जो आया वो बुद्धि को याद रहता है। तो ये क्या याद करेंगे, सारा दिन बाबा ने कहा याद करो, तो ज्ञान याद करो कहा कि बाबा को याद करो कहा, याद बाबा को कहा। देखो बच्चों को भूख लगी तो किसको याद करता है, वो बाप को याद करता है, क्यों, माँ के पास खाना है। अगर पैसे चाहिए माँ को याद करेगा। अभी आपको ज्ञान मिला, सवेरे सुना, अब क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, ज्ञान तो सुना, मुरली सुनाई, अभी क्या चाहिए, क्यों याद करते बाबा को। बाबा ने कहा बाप को याद से पवित्रता आएंगी, विकारों पर जीत पाने, कर्मेंद्रियों जीत होंगे, अवस्था अचल होंगी। तो क्या चाहिए आपको भी बाबा से, ज्ञान तो मिल गया, कौन सी शक्ति चाहिए। तभी कहा बाबा सर्वशक्तिवान है, उनकी शक्तियों का चाहिए। पिताजी के पास खाना मांगो तो नहीं मिलेगा, पैसे मिलेगा, माँ के पास पैसे मांगो नहीं, खाना मिलेगा। माँ ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा माँ ने ज्ञान दिया, अभी बाप को याद करो, पावर चाहिए, वो सर्वशक्तिवान है। कर्म करते शक्तियों का चिंतन करते हो, कौन सी शक्ति, वो पवित्रता का सागर है। ज्ञान को खोलना पड़ता है, तो हम याद याद कहते, क्या याद, कौन सी शक्ति चाहिए, पावर किसके अंदर है ना, पावर उसके पास है, पावरफुल ब्रेक चाहिए। कई किसी को देखते इच्छा होती है, नहीं ऐसा नहीं, तुरंत ब्रेक चाहिए, नहीं आजकल मांगना नहीं, खाना नहीं, कौन ब्रेक लगाएगा, पावरफुल ब्रेक चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ऐसे नहीं कली की दुनिया है, ये संस्कार है, पावर चाहिए। ज्ञान मिल गया, तब का अचल, कौन हिलाता है आपको, अवस्था क्या, बाबा ने कहा माया क्या है, आज माया भी क्या है बताया, किसको कहेंगे माया, कौन हिलाता है, तो कौन आपको समझाएगा, पावर चाहिए, योग से शक्ति मिलती, हिलना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए एक खंबा गाड़ते हो, उस खंबे को कौन हिलाता है, हाँ, तो क्या करते हो, इधर से हवा आती है तो इधर एक पत्थर डाला, इधर से हिलना नहीं चाहिए, फिर इधर से हवा आते इधर भी एक पत्थर डाला, चारों तरफ पत्थर डालो तो हिलेगा नहीं,
है ना। अगर एक तरफ डाला तो इधर गिरेगा, तो चारों तरफ से पत्थर चाहिए, तब अचल अडोल स्थिति, पावरफुल स्थिति, तब कोई भी हिलाएगा नहीं। माया आएंगी, तूफान आएगा, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हिलेंगे नहीं। अचल अडोल अवस्था किसकी? जो सर्वशक्तियों से संपन्न है। कौन सी सर्वशक्तियां? शिव बाबा पवित्रता का सागर है। पवित्रता की शक्ति चाहिए, अपने आप नहीं मिलेंगी। जैसे आपके अंदर सारी विटामिन है, अगर डी विटामिन नहीं तो ये विटामिन काम नहीं करते। तो डी विटामिन, धूप में बैठो, सूर्य की किरणें मिलती है तो वो सारे को एक्टिवेट करता है। ऐसे शिव बाबा की शक्ति, ज्ञान सब कुछ आपको। क्रोध नहीं करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, सब पता है। क्या नहीं पता? कितने समय से सुन रहे हो। तो परिस्थिति आए तो क्रोध नहीं आता है, आइसक्रीम देखा तो मुंह में पानी नहीं आता है। आइसक्रीम दे रहे सबको, आपको दिया नहीं, इच्छा नहीं होंगी, चलो मुझे भी चाहिए। हाँ, तब बुद्धि कहेंगे नहीं, मांगना नहीं, नहीं चाहिए हमको, वो कंट्रोल करती है। पावर चाहिए। तब कहा याद से शक्ति मिलती है। ज्ञान मिला, ज्ञान तो सब कुछ पता है, ये मांगना नहीं, इच्छा नहीं होना चाहिए, है ना, अंदर संकल्प नहीं आना चाहिए, किसी को देखकर आकर्षण, बाबा ने कहा छोटे बच्चों को देख के भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। कहा ना 2-3 दिन पहले, पूछो बच्चों को, बच्चे देखा उठा के लेंगे, है ना। तो ये भी शरीर की इच्छा, सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति देखी, शरीर है ना, शरीर की इच्छा, ये भी नहीं, है ना। बाबा सब सिखाता है, लेकिन होगा अभी, पावर चाहिए। उस समय ये याद अगर है, नहीं रोकना है। कौन रोकेगा? तो शक्तियों का चिंतन चाहिए। कर्म करते करते रहो, योग में बैठ के खास कर्म करते हुए बाबा कैसे पवित्र होगा, वो कौन सी पवित्रता चाहता है, हम किस में पवित्र बनना चाहिए, पवित्रता क्या है, उसी के ऊपर सोचते रहो। शांति क्या है, शांति कैसे रहेंगी, आनंद का सागर है, आनंद क्या है। तो ये कर्म करते, आज ये सुना है तो कर्म करते करते उसका चिंतन करते रहते हो तो निरंतर बाबा की याद है। ज्ञान सुना, बाकी समझ, आज ये कहा तो ज्ञान शक्तियों के लेन देन करो। तो कहा बाबा को याद करो, तो ये शक्ति है, तो आपको कोई परिस्थिति आएंगे, विघ्न आएंगे, समस्या आएंगी, हिलेंगे नहीं। जैसे देखो, ब्रह्मा बाबा सबका प्यारा था, बाबा ने शरीर छोड़ा तो दादी प्रकाशमणि थी, तो वो कैसे सबको बताएंगे, उनको भी फीलिंग आएंगे ना, उनको भी रोना आना चाहिए, आएगा। अति प्यारा व्यक्ति, अति बाप है, इसने इतना संभाला, प्यार किया, सब कुछ किया, पालना किया, तो फीलिंग आई नहीं, आएंगे ना, नहीं। पावर, कौन सा कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर, सबको फोन करके बताना है, संदेश देना है। कौन करेगा काम? अगर आप रोते दुखी होते चुप बैठो तो कौन करेगा? दूसरे करेंगे। हाँ, वो का पावर चाहिए, वो स्थिति है, सबको कंट्रोल करता है, आंखों आंसू भी आना नहीं देगा। हिम्मत चाहिए, कहाँ से आएंगे वो, अपने आप कोई देगा? वो आपने योग, रोज बाबा के शक्तियों का चिंतन करके योग में बैठे आत्मा समझ शिव बाबा को याद को। आज कहा इसमें मेहनत है। अभी आप देखो, जब भी योग में बैठते हो, कोई भी आत्मा नहीं समझता है, समझते हो, बैठते बाबा से बात करते हो, लेकिन आज बाबा ने कहा कि इसमें मेहनत है। आत्मा समझ के, आत्मा का आवाज ही ऊपर जाता है। अगर शरीर का भान है तो आवाज ऊपर नहीं जाएगा। मोबाइल के अंदर पूरा नंबर नहीं डाला तो आवाज जाएगा नहीं। आप अपने इच्छा के अनुसार नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, जाएगा? उसी का नंबर चाहिए, जिसको फोन करते हो उसने नंबर देना चाहिए। तो बाबा ने आकर के ब्रह्मांड से आया, क्यों आया? परमधाम से राजयोग सिखाने आया। तब का आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं भी आत्मा। अगर शरीर का भान है तो संकल्प ऊपर नहीं जाएगा। तो आत्मा समझेगा। पहले 5-10 मिनट बैठते ही आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, दो ही, और कुछ नहीं है। पहले 15 मिनट से मोबाइल में किसी को बात करना है, पहले 10 नंबर डालना ही है। बिना नंबर डाले हुए जाएगा आवाज? हाँ, जा सकता होगा, माताओं का मोबाइल से जाएगा, जाएगा?
हाँ, बिना नंबर डाले का कोई भी नंबर डालो, कैसे भी याद करो। कहते हैं ना, सन्यासी लोग कहते हैं भगवान तो एक ही है, किसी भी रास्ते से चलो वहाँ ही पहुँचेंगे, है ना। नहीं, कैसे भी याद करो बाबा के पहुँच जाएगा, नहीं, है ना। कैसे भी याद करो, बहुत सारी याद करने की विधि है। बाबा ने कहा मेरे पास नहीं पहुँचेगा। विधि बताता, वो स्वयं आके बताता है कि आत्मा समझ मुझे याद करो, आत्मा का आवाज जाएगा, तब तक नहीं। हाँ, ये योग करो, आप कितना भी आप ट्राई करो, कहते वो फ़ोन उठाते नहीं, जाता ही नहीं, अरे नंबर गलत है आपका। तब का विधि चाहिए, विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए, तब अवस्था। अगर ऐसे बैठते हो तो कंट्रोलिंग पावर, इच्छा होती है, नहीं ऐसे नहीं। आइसक्रीम देगा तो इच्छा होगा, सब लोग आम खा रहे, आपको दिया नहीं, आपके अंदर इच्छा रहे हमको भी आम खाना चाहता, आएगा इच्छा। बुद्धि समझाती है नहीं, हम देवताएं हैं, देवता बनने जा रहे, मांगने वाले नहीं, हमको नहीं चाहिए। खाने का तो क्या होगा। तब बाबा ने कहा पहले हम क्या थे, अभी क्या बन रहे, देवता बनने जा रहे। देवताएं मांगते नहीं, दैवी गुण चाहिए, अपने आप को समझाते हो। ये कौन समझाएगा, जिसके बुद्धि में ज्ञान है। तो बुद्धि समझाती है मन को, मन चंचल है, मन आकर्षित करेगा, मन में विचार आएगा। तब बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। कौन लगाएगा फुल स्टॉप, जिसके बुद्धि में ज्ञान है। और वो ज्ञान कब रहेगा, सवेरे भरा, 2-4 लोगों को सवेरे से रात तक सुनाया, अपने आप को बार बार पढ़ाया, तो ज्ञान एमर्ज है, जागृत है। नहीं तो कल सवेरे सुना था, लिख के कमरे में रख दिया है, किसके लिए, बुद्धि में चाहिए। इसलिए बहुत दफ़ा उदाहरण दिया, देखो एक बच्चा 1 साल स्कूल में जाता है, 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, उसको लिखने के लिए देते हैं, वो 5-10 पेज लिखता है फटाफट, किताब देख के लिखता है। कैसे लिखता है, जो अंदर। यहाँ भी आप कितने साल से, 1 साल 2 साल मुरली सुन रहे हो, किसके लिए सुन रहे हो। अगर कुछ पूछा, कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, 1 साल पहले क्या कहा था, वो सब बुद्धि अंदर अगर भरा है तो आप तुरंत जवाब देते हो। अगर हमारा अभी क्या हो गया, भक्ति का संस्कार है, सुनना है। कोई भी मुरली लिखते नहीं, लिखते हो, कौन कौन लिखते हो, भाई हाथ उठाओ। भाई में से 2 ही, 2-3 माताओं में से। हाँ, अभी लिखने का क्या नहीं, मोबाइल में है, मोबाइल सत्युग में आएगा, आप नहीं आएंगे। मैंने कहा मोबाइल में है, हाँ तब कहूँगा लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे। लिखना, सारी मुरली नहीं लिखो, एक शब्द तो लिखो, एक बूंद के प्यासे। लिखने के बगैर किसी के अंदर आ नहीं सकता है, इतनी तमो प्रधानता है। अगर ज्ञान के बगैर गति सदगति नहीं, कौन रोकेगा आपको, कौन समझाएगा, कितने दिन समझाएगा, है ना। कौन रोकेगा, ये गलत है, ये करना नहीं, समझ कहाँ से आएंगे। सबका सत्संग से सदगति। तब बाबा ने कहा इंद्रियों पर जीत। अभी देखो योग में बैठते ही नींद आ जाती है, क्यों आती है, क्यों योग में बैठे हो ही कौन आया, इधर उधर देखते हो, योग तो नहीं कर रहे आप, अशरीरी बनो कहा, शरीर को यूज करते हो, इधर देखते हो उधर देखते हो। अगर कम से कम एक जगह पर बैठे 15 मिनट भी बैठ नहीं सकते हो, बाकी इंद्रिय जीत छोड़ दो, काम क्रोध छोड़ दो, बाद में देखेगा। कम से कम अगर एक जगह बैठो, अचल स्थिति, इधर उधर नहीं, कोई आया, हम किसको देखने के लिए नहीं बैठे, किसी से हमारा कोई काम नहीं, ज्ञान सुनने बैठे, योग करने बैठे, योग में बैठे हो, स्थिर बैठे हो, आप और बाप। तो वो विधि चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा। अगर बैठते ही आओ, बैठो और आत्मचिंतन शुरू करो। 2 चीज़ है, ये कौन हिलाता है, बुद्धि। कौन आया, खाली बुद्धि है, वो घुमाता है शरीर को, है ना। तो ये अचल अवस्था कब होंगी, जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान है और वो विधि पूर्वक बैठे। योग का ज्ञान अलग है, मुरली सुनने का ज्ञान अलग है, खाना खाने का ज्ञान अलग है, हर एक का अलग अलग है। योग में बैठे क्या करना है, अगर वो बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो मन बुद्धि यात्रा करता है परम धाम तक, इधर उधर हिलाता नहीं, प्यास नहीं लगती, शरीर को हिलाता नहीं, स्थिर चित्त प्रज्ञ का स्थिर बैठता है। भले 15 मिनट बैठो, 1 घंटा नहीं बैठो, पुराना शरीर है, 5-10 मिनट भी बैठो, योग करने आए हो तो निश्चिंत सब भूल कर बैठो, आत्मा को जागृत करो। तब का आत्म अभिमानी बनो, अपने आप नहीं होगा ये सभी,
है ना, तब शरीर हिलेगा नहीं, कौन आया कौन गया इधर उधर कुछ नहीं देखते हो, तब वो इंद्रियों जीत। तब कल कहा था बाबा ने, नींद को भी जीत लो। हाँ, तो नींद तो शरीर को चाहिए, चलो पहले आंखों को कोई बैठे इधर उधर तो नहीं देखना, धीरे धीरे करो एक एक, है ना। जीभ को जीतो, किसी को देख करके, कोई खाना खा रहा है उसको देख के इच्छा नहीं हो, हाँ, कोई आइसक्रीम खा रहा है हमको भी आइसक्रीम चाहिए, ये इच्छा कामना कहा। शुभ भावना कल कहा था, शुभ भावना शुभ कामना, है ना। कैसे देंगे? अगर सफलता चाहते हो, शुभ भावना शुभ कामना क्या है बता सकते हो? बताओ जल्दी, शुभ भावना शुभ कामना क्या है बताओ? नहीं, कामना का अर्थ बताओ। भावना मना आपके प्रति अच्छी भावना है, कामना क्या है? इच्छा कौन सी? हाँ, कोई भी कुछ सेवा करने के बाद इच्छा, अरे बहन जी कितनी मदद किया, ओम शांति भी नहीं करती है, मुस्कुराती भी नहीं है, थैंक यू भी नहीं कहती है, हम चाहते हैं, कामना है हमारी, इन्होंने हमारी सेवा नहीं किया, हमको मदद नहीं किया, हमने इनको इतना मदद किया, ये कामना हर एक के अंदर है। तो निस्वार्थ तब होगा जो आत्मा भरपूर है, अपने अंदर कुछ नहीं चाहिए, वो देने के लिए, लेना नहीं चाहता है, तब कहते ये दैवी संस्कार है, दाता बनो। क्योंकि कल हमको देवता बनना है, हम क्यों आए इधर? हाँ, है ना, मनुष्य देवता, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। निस्वार्थ मदद करो, और वो भी मदद करते समय, दान देते समय वो भी सोच लो कहीं हिसाब किताब न बन जाए, किसको देना चाहिए। तो कैसे देखेंगे? सीता को पता नहीं था रावण है कि साधु है, आपको कैसे पता चलेगा बताओ? वाइब्रेशन कैच कर सकते हो आप? इतनी बुद्धि वाइसलेस है नहीं। और बताओ कैसे परखेंगे ये सही है कि गलत है? हाँ, तो सहज तरीका परखने की शक्ति, सिंपल तरीका आज की दुनिया में, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति तो नहीं, अभी इतना ज्ञानी योगी नहीं। कभी किसी के संबंध संपर्क में आते हो, कोई किसी को मिलते हो, तो बाबा ने इतना नहीं कहा, भ्रकुटी में देख लो, अभी इसको ये आया सामने, आते एक सेकंड सिर्फ दृष्टि दे दो। अगर देखते हो आपको पहले स्मृति चाहिए, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का। अगर स्मृति है, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं देवता हूँ, ये स्मृति हो के इसको देखते हो। अगर ये दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, हिलाता नहीं, तब समझना दिल साफ है। कोई भी सेवा मदद करो, नज़दीक जाओ, अगर एक सेकंड देखो स्मृति में रखकर और तुरंत वो दृष्टि हिलाता है, इधर उधर करता है, दाल में कुछ काला है। नज़दीक जाना नहीं, अपने को संभालना। ये आज की कली की दुनिया में परखने के लिए, तब बाबा ने यहाँ दृष्टि देने की विधि बताया। लेकिन आप लोग योग में आंखें बंद करके बैठते हो। ये ब्रह्मा कुमार का योग ना, आंखें बंद करना कब करते हो? सोते समय। कारण अगर मैं इनको देखूं, अगर इस बहन जी को, माता जी को इधर बिठाओ, अगर आप देखो तो क्या करें, बहन जी कहाँ से आई, इन्होंने गले में क्या लगाया, इधर ये, इसी का विचार करेंगे आप। इसलिए इनको देखते आंखें बंद करते हो, क्योंकि इनके विचार आता है। तो बाबा ने इसलिए बिठाया यहाँ। क्यों बिठाता है? योग इनसे करना है, बहन जी से करना है कि बाबा से करना है? क्यों बिठाया इधर? हाँ, उनको देखते हुए उनके विचार नहीं करो, काम दिया। बैठते पूछ, अपने आप से बात करो, मैं कौन? ये आंखें इनको देख रहे हैं, मैं कौन? अपने आप से बात करो, मेरा रूप, मेरे आत्मचिंतन करो, पर चिंतन नहीं। इसके लिए इधर बिठाया है। देखते हुए नहीं देखो, आदत डालनी है, नहीं तो रास्ते पर इनको देखते इनके विचार आएगा, तो वो भरेगा अंदर, पड़ेगा प्रभाव। तब कहा देखते हुए नहीं देखो। 2-4 दिन पहले कहा था, किसी को देखा उसका रूप भी सामने नहीं आना चाहिए। संभव है? विधि बताता है। अगर पहले योग में बैठ के करो, कोई योग में बैठा उनको देखते रहो, ये आंखें चमड़ी के घास देख रहे, लेकिन अंदर तब आंखें बंद करता, दृष्टि देता नहीं लोग। क्यों? शरीर के विचार चलते हैं, पता नहीं योग में बैठ के क्या करना है। कभी कभी सेंटर में जाते हो, कभी कभी क्लास में जाते हो, रोज जाने वाले तो पता है उनको, आराम से बैठेंगे, देखते रहेंगे इनको, लेकिन इसके विचार नहीं करेंगे। बैठकर आत्मचिंतन करने बैठे हो, शुभ बाबा को याद करेंगे,
वो शक्ति बता, सर्वशक्तियों का चिंतन कैसे बैठे हो, इनको लगेगा मैं इनको ही देख रहा हूँ, मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, मैं अपना चिंतन कर रहा हूँ। तब का देखते हुए नहीं दे, रास्ते पर भी संसार में भी किसी को देखो उनके विचार नहीं, उसको कहते हैं प्रभाव मुक्त स्थिति। इसलिए साधु सन्यासी भी क्या करते हैं, हाथ में माला लेते हैं, माला राम 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 करते जाएंगे, है ना। किसी के विचार नहीं आना चाहिए, मुख पर कोई बात निकलना नहीं चाहिए मुख से, तो हाथ में माला लेते हैं। हमको बाबा ने कहा बाबा के याद में चलो। कैसे याद क्या करेंगे, तो ये ज्ञान का चिंतन करो, शक्तियों का चिंतन करो, वो तो पता होना चाहिए ना। आज मुरली सुनी याद ही नहीं है, क्या करेंगे आप, क्या याद करेंगे। तब कहा लिख करके थोड़ा दिन, सदा नहीं, आदत बनेंगे, लिख करके जेब में डालो 1 पॉइंट, 10-15 दिन, सारा साल भी नहीं, फिर आदत बनेंगी। तो एक दिन योग में बैठ के बाबा सर्वशक्तिवान कौन सी शक्ति है, कर्म करते करते भी उसका चिंतन करते रहो, विचार अपने आप को पढ़ाओ। बाबा कौन, पवित्रता का सागर है, नहीं तो बाबा बिंदु है, इसी इतना ही पता है। परम धाम में अरे कौन है वो, क्या है उसके पास, सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तियों का चिंतन करते रहो तो आपकी अवस्था शक्तिशाली है। विघ्न समस्या परिस्थिति आती है, कोई गुस्सा करता है, कोई गलत बोल देता है, तो आप हिलेंगे नहीं, कोई अर्जा नहीं, वो उसका अपना पार्ट है। उसके आवाज, उनके शब्द आपके अंदर घुसेंगे नहीं। क्यों, आपकी बुद्धि के अंदर शक्तियों का चिंतन चाहिए, शक्तिशाली बुद्धि है, वो हिलाएगा नहीं। नहीं तो आप सेवा कर रहे, ठीक, कोई गलत बोलेगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई कुछ होगा, घर में संसार में कोई बीमारी होंगी, कोई शरीर छोड़ेगा, कुछ ना कुछ होता हर एक के पास, होगा ही, कलयुग है ना। हिसाब किताब बहुत जन्मों का है, कोई किस समय कौन लेने आएगा पता नहीं चलेगा। आज मम्मा के था, उसके मम्मा ने कहा कि क्यों हमारे हिसाब किताब कितने लोगों के पास है, क्या क्या लिया दिया, लेन देन कितना किया, लेने आएगा, हिसाब किताब चुकता करना है, यही अंतिम जन्म है, इसी जन्म में सब कुछ चुकता करना है, तो पेपर आएगा, कौन हिलाएगा आपको। अचल अडोल अवस्था कैसे होंगी, शक्तिशाली स्थिति चाहिए, कैसे होंगी वो, अपने आप तो नहीं होगा, शक्तियों का चिंतन चलता है। शुभ बाबा कौन, अपने आप से पूछते रहो, कर्म करते रहो। योग में बैठते हो तभी भी न आंखें बंद होंगी, न हिलेंगे नहीं, स्थिर होके बैठेंगे, हो सकता है ऐसा। और क्या सुना है बताओ। आज एक ही पॉइंट है बहुत, कि कैसी अवस्था बाबा देखना चाहता है ना, अचल अडोल। इसके लिए का एक ही उपाय है, याद। याद भी क्या साधारण नहीं, अग्नि चाहिए, जो अंदर का संस्कार भस्म करना है। नहीं तो आप इधर बैठे हो, कौन हिलाता है आपको, पुराने संस्कार है, न चाहते हुए आते, आपको पूछ के आता है कोई। अगर आप कहेंगे बहुत अच्छी तरह से बैठे हो क्लास सुनने के लिए, मुरली सुनने, तुरंत कहाँ कहाँ का विचार आएगा, मोबाइल में कुछ देखा सुना, पढ़ा, संसार में बहुत कुछ होता है ना, क्या क्या होता है, कहाँ से आता है, मन में आता है, बुद्धब का बुद्धि के अंदर आता है। तो बुद्धि से याद करेंगे, बाबा की याद रहेगा तो ये नहीं आएगा। समझ में आया, बुद्धि सब कुछ करती है, बुद्धि को याद आता है। सुन रहे हो आप, देख भी रहे हो इधर, तो भी बुद्धि के अंदर क्या क्या चलता है, देखो कहाँ कहाँ चलते हो। तो यहाँ बैठे हुए यहाँ नहीं हो, कहाँ हो, हाँ, तब बुद्धि भटकती है, मन नहीं। सुन रहे हो, बैठे इधर देख भी रहे हो, तो अपने आप को देखो, कहाँ कौन जा रहा है, चेकिंग करो। अगर यहाँ सवेरे योग में बैठते हो, कहाँ विचार आया, क्या आया, कहाँ का आया, कल का आया कि 10 साल का आया, कहाँ से आया। बुद्धि को याद है 10 साल पहले, मन को नहीं। यहाँ कुछ सामने कुछ नहीं आया है ना, अंदर जो बुद्धि को याद कहते हैं उसको। इसलिए बाबा ने शब्द बोला रखा, याद मुझे करो। अगर शिव बाबा की याद करेंगे, वहाँ ये सब बातें याद नहीं आएंगी। अगर बुद्धि को ये याद नहीं, बाबा याद नहीं, शक्तियों का याद नहीं, ज्ञान का याद नहीं, तो और कोई कोई आएगा। 2 ही चीज़ है तब का, खाली बुद्धि, खाली मन नहीं, खाली बुद्धि। बुद्धि को पुरानी पुरानी बातें देखो याद आती है कि मन को आता है ना। वो देख लो आप अपने अंदर, कहाँ याद है, ये कल की, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की
पुरानी बात बुद्धि में, अभी इनको देखा सुना, अभी विचार आया, ये आया, दूसरा कुछ को देखा, ये विचार चला गया, इधर आया, वो पानी की लकीर है, आई चली गई। बुद्धि के अंदर पुरानी पुरानी बातें भरे हुए है। तब बाबा को उसको सोने का बर्तन चाहिए कहा। सोने का बर्तन कहाँ मिलेगा? तो उसकी विधि बताया, रोज एक मुरली के पॉइंट रखो तो सोने का बर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये हीरा है। हीरा कहाँ रखते हैं? लकड़ी के मट्टी के बर्तन में रखेंगे? हाँ, अपने आप जहाँ हीरा रखा वो अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। उसी का चिंतन चलेगा, उसी का वर्णन होगा। कोई मिला उसको सुनाएगा, क्या बात करेंगे? मुरली का ही पॉइंट सुनाएंगे। तो ये बुद्धि को दिव्य बनाने का तरीका करते हो, करते हो कि नहीं? कल करेंगे कि भूल जाएं? सुनेंगे आज? नहीं, सुनना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, कल बताओ कौन कौन मुरली के पॉइंट अपने पास लिख के रखेंगे? हाँ, अरे छोटू भी लिखेगा। छोटे लिखना आता है आपको? लिख के कहाँ रखेगा? जेब है नहीं आपके पास? जेब तो नहीं, डायरी भी नहीं है। डायरी है, मुरली में लिख के बैठते हो। आप ऐसा करो, मुरली के पॉइंट लिखो, पहले पापा को बताना, फिर मम्मी को बताना, ठीक है? उनको बताओ, फिर आप पूछना आज आपने क्या लिखा, ठीक है? आप लिख कर फिर उनको बताना, फिर उनको पूछो आपने क्या लिखा, है ना? बेटा बाप को पढ़ाएगा ना, अच्छा नहीं तो बाप बेटे को पढ़ाता है, अभी आप बाप को पढ़ाना, ठीक है? चलेगा? कल से लिखेगा? गुड। नहीं लिखने से किसी को याद नहीं रहता है ना? लिखना, एक शब्द लिखो अपने भाषा में, सारे मुरली से जो आपको अच्छा लगा। हमने भी देखा, नहीं तो सारा दिन में मन बुद्धि में क्या क्या चलता रहता है। आजकल मोबाइल की दुनिया है, ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। कोई भी किसी को दूसरों को सुनाएगा नहीं, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। ऐसे पढ़ते तब बाबा ने कहा कोटों में कोई है दो मेरे। तब बाबा ने कहा आज मैं किसको याद करता हूँ? जो सेवाधारी बच्चे हैं, है ना, जो सेवा करते हैं, उनको याद करता हूँ, उनको मदद करता हूँ, है ना। बाप की याद से याद आती है। तो बच्चे सेवा करने वाले को क्या करो, कैसे सुनाओ, तो बाबा को याद करते हैं। इसका उदाहरण देखो, जगदीश भाई जानते हो? हाँ, अमेरिका गया था, बाबा ओम शांति भवन में मुरली सुना रहा था। अव्यक्त बाप गुलजार दादी का मुरली सुनाते सुनाते एकदम बंद हो गया, सबको लगा माइक बंद हो गया। तो तुरंत बाबा ने कहा देखो जगदीश बच्चा स्टेज पर जा रहा है भाषण करने के लिए, अमेरिका में है, बाबा यहाँ मुरली सुना रहा था, देखो बाबा को याद कर रहा है, वहाँ वो याद कर रहा है। तो याद से याद पहुँचती है, प्रूफ चाहिए, है ना। तो यहाँ बाबा ओम शांति वन में मुरली सुना रहा था, मुरली के बीच में देखो उधर याद करता, मुरली के बीच में भी कैच कर सकता है। इसको बाबा ने आज का याद से याद मिलती है, याद आती है, वो चाहिए। ठीक है, ओम शांति।